दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान डायरी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सब एडवांस में। वैसे जब ये वीडियो मिलेगा तब तक दिवाली भी बीत गई होगी और धनतेरस तो आपकी बीती चुकी है, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी तक आपकी जो चैनल की समस्या है या जो प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। अगर प्रयास किया जा रहा है, अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होगी तो फिर नया चैनल बनाया जाएगा। लेकिन ये कारवां अब रुकने वाला नहीं, अब एक बार शुरू हो गया तो ये कारवां चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप सबके सामने चलिए आप बात करते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की। तो अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो सभी लोग छुट्टी में मन मस्त मगन है, तो इसलिए छोटा छोटा सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर अभी पूछे जाते हैं, जैसे अभी यूपी पेट का भी हुआ था, आने वाले सारे एग्जाम में अनुच्छेद जरूर 1 या 2 आपके पेपर में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने 1 से लेकर 74 तक, क्योंकि आप सभी को अभी तक 74 80 तक की बातें लगभग बताई गई, 81 तक की मतलब लोकसभा तक की बात बताई गई, तो इसलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको यहाँ तक रखा है, ठीक है। उसके आगे भी मैं बता दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इनको रिकॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके आर्टिकल 1 में कहा गया है कि कितने राज्य होंगे, अब ये लेटेस्ट हो गया आपका, ठीक है। कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो वर्तमान में आपके कितने 28 स्टेट है प्लस 8 यूटी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे याद करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगली बात कही गई आर्टिकल 5 से 11। आपकी बात आर्टिकल 5 से 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता कही गई। कौन सी बात कही, नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। तो आप आर्टिकल 5 से 11 जरूर याद रखेंगे कि नागरिकता की बात कही गई, ठीक है। अपने भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका की तरह यूएसए में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है। अगला है जैसे आर्टिकल 14 लिखा है समता का अधिकार या समान का अधिकार। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार। वैसे समता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां तक है, 14 से 18 तक। अगली बात कही गई, क्या कही गई है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 17। क्या कहा गया इसमें, अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत कहा गया, ठीक है। मतलब छुआछूत का अंत करना है। कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन उस जात का, कौन इस जात का, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, सब छोड़ दो, ठीक है। आराम से बस क्या, भाईचारे की भावना रखकर इस देश में जियो, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ठीक है। ये अनुच्छेद कौन सा बताता है, अनुच्छेद 17 आपका बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में बात कही गई उपाधियों का अंत। क्या बात कही गई है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत कैसे। अब जैसे जो पद्मश्री पा गए, पद्म भूषण पाए, पद्म विभूषण पाए, भारत रत्न पाए, तो ऐसा नहीं कि वो अपने नाम के आगे उपाधि लिखेंगे या अपने नाम के पीछे उपाधि लिखेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न पाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लिखेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा गया उपाधियों का अंत। क्या कहा गया, उपाधियों का अंत। अगर हम बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। तो इसमें क्या क्या आर्टिकल 19 में क्या बात कही गई है आपके, आर्टिकल 19 में कही गई है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसके सामने बोलना है, किसको नहीं बोलना है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचे अरे दूसरा हमको क्या कह के चला गया, हम क्यों सुने, बिल्कुल ना सुने, आप स्वतंत्र हैं। आप अगर आपको बुरी बातें लग रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो बिल्कुल आप कहें, आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए, ठीक है। अगली बात कही गई आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक, अगर आप पर किसी ने अटैक किया तो आप अपने प्राण बचाने के लिए आप उस पर अटैक कर सकते हैं, आप उसका मर्डर कर सकते हैं। इसका मतलब आपको छूट कौन देता है, आपका संविधान देता है, आपकी सरकार देती है, आपका जो सर्वोच्च है संविधान वो आपको देता है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण पर दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला है आर्टिकल 21A, मतलब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार ये आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कहां पर जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या बात कही, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। किसकी बात कही गई, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता इतनी जल्दी आप याद करें कि आपको पता न चले कि ये आर्टिकल कब याद हो गया आपको, ठीक है। अगला है आर्टिकल 32। तो क्या कहा गया आर्टिकल 32 को, क्या आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है आपके, तो आर्टिकल 32 को आप क्या कहेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है।
अधिकार लिख लीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32। क्यों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है? यहाँ पर 5 आपकी रिट होती है सुप्रीम कोर्ट की, 6 रिट होती है हाई कोर्ट की, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये अधिकार देता है किसको? मौलिक अधिकार को आपको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है, सुप्रीम मतलब ये आर्टिकल 32 इतना पावरफुल है कि कुछ कहने को नहीं। आर्टिकल 39, जिसे 39 नहीं पता तो 39A आपका क्या कहता है? 39A आपका क्या कहता है? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या कहता है? निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता बताता है। ये क्या बताता है? निःशुल्क विधिक सहायता। ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ना हम रुके हैं, ना आपको रुकने देंगे, ना हम ठहरे, ना आपको ठहरने देंगे, बस चलते रहिए। खरगोश और कछुए की कहानी बहुत सुने होंगे आप लोग, लेकिन पूरी कहानी आज तक कोई नहीं जानता है। मतलब आप भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कछुए और खरगोश की पूरी कहानी नहीं पता होगा। देखिए, खरगोश और कछुए की कहानी आपको 2 से 3 मिनट में सुनाते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इत्मीनान से सुने। छुट्टियां चल रही हैं, सब जगह लगभग क्लासें बंद हैं। तो खरगोश और जो कछुआ था, खरगोश और कछुआ की जो कहानी थी, तो पहले खरगोश सोचा चलिए आराम कर लेते हैं, कछुआ तो एकदम धीरे 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 यूट्यूब की तरह आएगा। जैसे यूट्यूब हमारा जो रिस्पांस देता ही नहीं, हम चाहे जितने क्वेश्चन पूछ डालें, ठीक है, वो कछुआ है। लेकिन मुझे लगता है अरे हम दौड़ के जाएं, हमें बस यूट्यूब बता दे हमारी समस्या कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो खरगोश क्या किया, मतलब सोचा कि अरे हम तो दौड़ के चले जाएंगे, हम रेस जीत जाएंगे, कछुआ तो धीरे धीरे जाएगा। तो खरगोश क्या किए? सो गए। खरगोश महाराज सो गए और कछुआ अपना धीरे 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 रेस को पार कर गया। तो अब क्या हुआ देखो, तो जब दोबारा रेस हुई, खरगोश ने कहा चलिए भाई फिर से करते हैं रेस। तो कछुआ तो जान रहा था कि भाई अब इससे दोबारा रेस करना, ये फिर से सो जाएगा और हम फिर से जीत जाएंगे। लेकिन खरगोश ने क्या किया? अपनी कमियों से सीखा। अपनी कमियां क्या थी कि उसने अपनी नींद लेने लगा, आराम करने लगा, सोचने लगा, घमंड आ गया था उसको कि अरे हम तो 5 मिनट की रास्ता 2 मिनट में तय कर लेंगे, कछुआ को 10 मिनट लगने वाला है। तो अब कछुआ सोचा कि खरगोश भाई फिर से आराम करेंगे, उनको तो पता ही है, फिर हम धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ कि खरगोश अपनी गलतियों से सीखा और उसने रेस जीत ली। अब कछुआ तो हार गया। तो कछुआ कहता है चलिए भाई एक बार फिर से रेस क्यों ना हो जाए। तो खरगोश बोला कि चलिए बिल्कुल हो जाए। तो खरगोश फिर से तीसरी बार जब ये लोग रेस करने गए, तो देखिए पहली बार खरगोश हारा, दूसरी बार खरगोश जीता, अब तीसरी बार देखिए क्या हुआ। जब तीसरी बार बात आई तो क्या हुआ कि खरगोश जो कछुआ था, इतना चालाक चतुर का कछुआ था कि उसने ऐसी जगह से रास्ता बोला कि इस नदी को पार करके, तो कछुआ तो नदी पार करके चला गया, लेकिन खरगोश बेचारा नहीं जा सका। तो खरगोश वहीं बैठा रहा। ठीक, तीसरी बात हुई। फिर चौथी बात क्या हुई, अब खरगोश दिमाग लगाया क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो खरगोश ने कहा कछुआ भैया अब आप नदी पार करके जा ही रहे हो तो हमें भी लेते चलो साथ में, और उसके ऊपर बैठ के चले गए। तो जो आपकी परिस्थितियां होती ना, उनसे लड़े झगड़े और उनसे क्या करें, धीरे से सॉल्व करके, उनको साइड ना करें, उनको सॉल्व करके धीरे से आगे निकले। अपनी कमियों से खुद सीखे। दूसरे की अक्सर कमियां दिखाई देती है, अरे ये ऐसा, अरे वो ऐसा, अपनी कमियों से सीखे। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 40 आपका यहाँ पर हो सकता है। ये बोर्ड इस जगह थोड़ा सा, मेरा जो ये लाइट है इसको करते हैं ऊपर नीचे कुछ। यहाँ पर आर्टिकल 40 लिखा है, तो यहाँ पर किसकी बात कही गई? आपके पंचायत की बात कही गई। किसकी बात कही गई? पंचायत की बात कही गई। आर्टिकल 40 में किसकी बात कही गई? पंचायत की बात कही गई, ठीक है। आर्टिकल 41 में किसकी बात कही गई? तो मनरेगा की बात कही गई। किसकी बात कही गई? मनरेगा की। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो गोवा में लागू है अभी तक, ठीक है। फिर इसमें किसकी बात कही गई? आर्टिकल 48 में किसकी बात कही गई? तो गो निषेध की बात कही गई कि आप गायों की हत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गो निषेध की बात कही गई है, ठीक है, गो निषेध की बात कही गई है। और आर्टिकल 48A में आपके पर्यावरण की बात कही गई। इसमें का क्या कहा है? शक्तियों का बंटवारा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो क्या? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा आप लिख सकते हैं। इसमें कहा गया अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय शांति चाहिए हमको, ठीक है। इसमें कहा गया आपके क्या होंगे? आर्टिकल 51A के मौलिक कर्तव्य होंगे। क्या होंगे आपके कुछ कर्तव्य होंगे। आज जैसे कर्तव्य किसके होते हैं? कर्तव्य आपके माता पिता के होंगे। अधिकार किसका होगा? आपका। जैसे हमें शिक्षा पाने का अधिकार है और हमारे माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो हमें शिक्षा तक ले जाए, हमें स्कूल तक ले जाए, या हमें जहां पर शिक्षा प्राप्त हो रही वहां तक ले जाए, वो उनका कर्तव्य है। हमारा अधिकार है शिक्षा पाने का, ठीक है। आर्टिकल 52 बहुत अच्छे से मैंने शायद यूट्यूब में किसी ने इस तरह ये 2 4 6 10 आर्टिकल किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे जितने बेहतरीन तरीके से मैंने इन आर्टिकल को आपको। राष्ट्रपति होगा, क्या होगा? आपके राष्ट्र
राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रपति जी होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी होंगे, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है 52 में कहा गया, ठीक है। और वो कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, या कार्यपालिका संघ का, वो सबसे बड़े कार्यपालिका संघ की कार्य शक्ति उन पर नियत रहती है, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति होगी किस पर, राष्ट्रपति पर। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 54 में कहा गया निर्वाचक मंडल, इनका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल की बात कही गई। किसकी बात कही गई, निर्वाचक मंडल की। भाई आर्टिकल 61 तो कोई शायद जीवन में भूल ही नहीं सकता, इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। क्या है, महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना बहुत आसान नहीं है, अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है, बहुत कठिन ये प्रक्रिया, ठीक है। और इसमें इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 63 में क्या, उपराष्ट्रपति है, कौन से हैं आपके, उपराष्ट्रपति जी हैं। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन चुनाव जीते ये बताएंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति आपकी कौन बनी है और किस नंबर के हैं, व्यक्तिगत और पदभार के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। भाई क्षमादान लो, आर्टिकल 72 तो इतने बेहतरीन तरीके से आप सबको पढ़ाया गया। आप अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार सिर्फ क्षमादान शक्तियां डालकर चैनल पर सर्च कर लेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो राष्ट्रपति की क्या होंगी, क्षमादान शक्तियां, ठीक है। क्या है, क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 74 कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, संसद मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का एक मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद होगी आपकी, ठीक है। जो राष्ट्रपति को क्या देती है, समय समय पर सलाह देती है, ठीक है। किसके लिए होती है, सलाह के लिए होती है, जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। किसके लिए होती है, सलाह के लिए होती है, ठीक है। क्षमादान शक्तियां हो गई, जैसे कि मैंने बताया अभी 76 आपका है, यहाँ लिख ले कहीं, 76 में क्या बात कही गई है, तो सॉलिसिटर होंगे आपके, जो अटॉर्नी जनरल जिन्हें कहा जाता है, क्या, महान्यायवादी कहा जाता है। महान्यायवादी कौन होते हैं, 76 में महान्यायवादी होते हैं आपके, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं, याद रखेंगे, महान्यायवादी होते हैं। फिर 79 में किसकी बात कही गई, संसद की। 79 में पार्लियामेंट या संसद की बात कही गई। 80 में किसकी बात कही गई, तो राज्यसभा की बात कही गई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, दोनों बातें याद रखेंगे। फिर आर्टिकल 81 की बात कही गई है, इसमें क्या है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं का सदन कौन होता है, आपका लोकसभा होता है। बूढ़ों का सदन आपका राज्यसभा होता है, क्योंकि यहाँ 25 वर्ष, वहाँ 30 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो गए तो आप प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अनिवार्य, कहीं पर यह बात नहीं लिखी गई, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जितना मैंने अभी तक इतने सारे आर्टिकल आपको एक साथ नहीं पढ़ाए थे, एक साथ मैंने 81 तक बता दिए, लेकिन एक साथ नहीं थे, तो आज आपको एक साथ ये आर्टिकल मिल जाएंगे। आप सभी लोग इसको एक बार देख लेंगे और लाइक, कमेंट, शेयर और इसे दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। मेरा अधिकार है मांगने का और आपका कर्तव्य है इसे लाइक, शेयर, कमेंट करने का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी लोग खूब इंजॉय से दिवाली मनाएं, खूब मन प्रसन्न होकर दिवाली मनाएं। दिवाली खुशियों का त्योहार है, ठीक है ना। एक दूसरे को खुश रखें, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो यार। मतलब जब त्योहार, इस तरह का कोई त्योहार आता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ का माहौल कैसा हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो, ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा कब मिलेगी, जब सामने वाला हमसे प्रसन्न होगा, हम सामने वाले से प्रसन्न होंगे। तो प्रयास करें कि आप जिनके सामने आप उन्हें प्रसन्न रखें और प्रयास करें वो आपसे प्रसन्न रहे, ठीक है। तो तब तक आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करते रहेंगे, और जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी करके छुट्टी करके आए। चैनल को ठीक करने का प्रोग्राम किया जा रहा है, अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा चैनल तुरंत आप लोगों के लिए चालू किया जाएगा। आप बिल्कुल, आप सब भी टेंशन न लें। मैं तो 2 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, लेकिन फिर मुझे कई लोगों ने समझाया धीरे धीरे कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर से शुरू किया जाएगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपने साथ अपनों का जरूर ख्याल रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है अपने आसपास। देखिए मेरे कमरे में बहुत ढेर सारे मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर है, जबकि सारा दिन दरवाजा बंद रहता है, फिर भी मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ऑल आउट जलता रहता है, फिर भी मच्छर रहते हैं। तो मच्छर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान समय बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, चारों तरफ डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह सब फैल रहे हैं, तो इनसे बचाव रखें। चाहे इसके लिए आप मतलब कुछ मच्छरों वाली दवाई आती हैं तो वो लाकर अपने रूम पर रखें, और ऑल आउट लगाएं, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें, और इन सब बीमारियों से आप दूर रहें। मौसम भी चेंज हो रहा है, उसके भी सिस्टम हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।